जाते हैं, साल बाद जाएं, 2 साल के बाद जाएं, चाहे 5 साल के बाद जाएं, दूरी पे जाते हैं हम लोग। तो हमने रिक्वेस्ट जो है वो डाली हुई है, 3 महीने से डाली हुई है, अभी तक उन्होंने हमें LTV नहीं दिया। तो आपके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी थी? हाँ, अभी भी है। तो अब आपको डिपोर्ट करेंगे तो आपके लिए क्या फ्यूचर है फिर वहाँ पाकिस्तान में? आप पाकिस्तान का फ्यूचर वो तो मैं जाकर देखूंगी, मुझे तो अपनी जिंदगी खत्म होती नजर आ रही है। कि आपका फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में? आपको यहाँ से डिपोर्ट कर रहे हैं? मेरा फ्यूचर तो कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चे यहाँ पे हैं, मेरा घर यहाँ पे है, मुझे मेरे घर से निकाला जा रहा है, मुझे घर से धक्के देके निकाला जा रहा है, जबकि मैं नहीं जाना चाहती। मैं क्यों अपनी औलाद छोड़ के जाऊँ? आप कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगी भारत सरकार से? हमने बहुत रिक्वेस्ट की है, हमें यहीं पे रखा जाए, हमें हमारे बच्चों के साथ रखा जाए, हमारे घर में रखा जाए। नहीं रख सकते, हमारे बच्चे, हमारे शोहर हमारे साथ भेजे। पाकिस्तान बहुत बड़ा है, बेशक रख लेगा, थोड़ी सी जगह देगा, हम रह लेंगे। जो पहलगाम में अटैक हुआ उसको किस तरह देखते हैं? वहाँ बड़े निर्दोष लोग मारे गए। सर, इसमें हमारा क्या कसूर है? हमने किया कुछ? आपने किया, मैंने किया, हमने तो नहीं किया ना। हमें क्या पता वो कौन लोग थे, क्यों किया उन्होंने ऐसे? उनको पकड़े जाके। तो टेरर एक्ट का जो हैवी प्राइस आप लोगों को पे करना पड़ रहा है। सर, हम क्यों सफर करें? हमारे बच्चे क्यों सफर करें? मेरे बच्चे क्यों सफर करें? छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं। हमारी जान पे बनी हुई है, हमें बॉर्डर क्रॉस करवा रहे हैं, जिंदगियां हमारी तबाह होने पे लगी हुई हैं। वीजा मिलेगा हमें, हम जाएंगे वहाँ से दोबारा। जो पहलगाम में लोग मारे गए उनके लिए कुछ कहेंगे? मैंने मारे हैं। नहीं, चलो जिन्होंने मारे हैं, हमें दुख है ना, तो उनको सजा दें। हमें किस चीज की सजा मिल रही है? छोटे छोटे बच्चों को किस चीज की सजा मिल रही है? यही अपील है कि कम से कम जो यहाँ शादी करके आई हैं उनको तो यहाँ रहने दें। आगे से आप ये कानून बना लें कि आगे से ना कोई शादी करे। कानून रखना चाहिए था ना, अगर ये सब करना था तो, कि शादी ना करे कोई भी। अगर शादी कर ली है तो ये शादी मजाक है, पूरी जिंदगी तो का सवाल है। यही बात है ना। आपने सोचा था 2 महीने पहले शादी हुई, अभी शादी हुई और ऐसे पुलिस की गाड़ी में जाना पड़ेगा? यही बात है, क्रिमिनल लग रहे हैं हम। शादी करके जुर्म कर दिया शायद। लेकिन जब अनाउंसमेंट हुई कि पाक नेशनल चले जाएं वापस, तो आप अपने आप जा रहे थे कि पुलिस जबरदस्ती लेके आई आप? नहीं, हम अपने आप तो नहीं जा रहे थे, हम LTV में थे, हमारा LTV अंडर प्रोसेस जा रहा था। तो हमें मैसेज उन्होंने पहले किया था कि आप चले जाएं, फिर उन्होंने मैसेज किया था कि हमने उनको कहा कि हम तो LTV में आ रहे हैं, LTV का तो नहीं है कि जाना है उन्होंने। फिर उन्होंने मैसेज किया कि आपको गलत मैसेज चला गया है, आप मतलब नहीं जाएं। फिर हमें मतलब तहसीलदार है, उन्होंने नोटिस भेजना शुरू कर दिया, आप नहीं जाएंगे, आपको लेडीज पुलिस आएगी, अरेस्ट करेगी, ऐसे करेगी, बस इस तरह की उन्होंने बातें की। हमने कोर्ट से जाके बोला, वहाँ भी हमने केस किया हुआ। अब यहाँ पे मतलब वहाँ से जो जज है उन्होंने स्टे शायद दे दिया। अभी मेरे हस्बैंड से बात मेरी हुई नहीं इस बारे में, और उतनी देर में उन्होंने नोटिस भेज दिया कि अगर आप 24 घंटे के अंदर नहीं गए तो आप चले जाएंगे। तो पुलिस हम उठा के लेके अचानक पहुंच गई घर? रिपोर्ट करने के लिए? हाँ। तो पुलिस कब पहुंची आपके पास यहाँ लेके आने के लिए? नहीं, उन्होंने हमें कॉल की थी, उन्होंने कहा था कि आप आए हमारे पास, रिपोर्ट करें और आपको जाना ही जाना है। आपके हस्बैंड ने थोड़ा बताया हमें बाहर कि आपकी ऑनलाइन शादी हुई। हाँ। वो थोड़ी क्लैरिटी करेंगे, कैसी हुई ऑनलाइन शादी और कब हुई? वीजा नहीं मिल रहा था, 9 साल से अप्लाई कर रहे थे, वीजा नहीं मिल रहा था ऑनलाइन। फिर हमने निकाह किया, फिर हमें वीजा मिला, और अब वीजा मिला और अब ये ड्रामा हो गया। चलो जो भी हुआ वो गलत हुआ, हमें भी दुख है, किसी मासूम की जान गई है, लेकिन इन सब में हमारा क्या कसूर है? छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है? हमारे माँ बाप हमें इतना पैसा लगा के, वीजा लगा के यहाँ भेज रहे हैं, वो मजाक है? दोबारा इन्होंने वीजे बंद कर दिए, वीजे इन्होंने लगाने कोई नहीं, पैसे इन्होंने देने हैं वीजा लगाने के। से अप्लाई किया हुआ था, हमें स्टे बोला था रखने के लिए। तो अभी पहले हमारा एक बार ऑर्डर निकला रिपोर्ट का परसों, फिर हमने जब बताया कि हम तो LTV में हैं तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर आज अचानक से फिर नोटिस कब दिया था आपको? आज रात में दिया गया। कल रात में दिया? हाँ, ये रात में जी। ये पाकिस्तान में कहाँ के रहने किसी अधिकारी ने कुछ बोला कि? नहीं, कुछ नहीं बोला, अभी तो डायरेक्ट सीधा पुलिस की तरफ से भेज दिया। बस में बैठाए वाले आए? जी। नहीं, अभी ये बोल रहे हैं कि आपका LTV अभी नहीं आया है, इसलिए हम रिपोर्ट लॉन्ग टर्म वीजा। तो आप ये बताइए, पाकिस्तान में ये कहाँ के रहने वाले? ये सियालकोट में रहते हैं। शादी कब हुई थी? हाँ जी, मदर से बात करो। शादी 24 मई को हुई थी, 2024 में, और ये 25 में आई है। ऑनलाइन निकाह हो गया था हमारा, मेरी कजन है। वीजा के लिए कब अप्लाई किया था आपने? विजिट वीजे के टाइम के अंदर ही कर दिया था हमने। ऑनलाइन शादी हो गया और वीजा नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हमने 9 साल वेट किया वीजे का। तो उसके बाद हमने निकाह किया, फिर उसके बाद वीजा मिला अभी 15 दिन का। फिर अभी लॉन्ग टर्म पे हमें स्टे दिया हुआ था। ये कितना टाइम पहले आई है यहाँ पे इंडिया में? 28 फरवरी 25 को इसी साल आई जी।
तो अभी क्या मांग है आपकी, क्या होना मांग यही है कि हमारी जिंदगी का सवाल है। हमारी शादी हुई है, ऐसे आप बच्चों से माँ दूर कर रहे हो, शोहर से बीवी को दूर कर रहे हो, हमारा क्या कसूर है? सर जिस हालात से लेके आ रहे हैं ऐसे नहीं, हमारा क्या कसूर है आप बताइए। सरकार को कम से कम जो मैरिड हैं, जो कपल्स हैं, उनके लिए सोचना चाहिए ना। तो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, जी। हालात बने हैं, अभी टूरिज्म पे नहीं, काफी असर वो पड़ेगा। उसके तो सारी दुनिया खिलाफ है, उसके कौन खिलाफ नहीं है? आप कहाँ के रहने वाले JNK में? आपने अपनी हम पत्नी के भी मायके उस वालों चीज से बात किया? की उससे भी हम मतलब सारी दुनिया को दुख है, हमें भी दुख है, परेशान पर आप लेकिन लोग ये हो अभी रहे हैं, हम आम लोग परेशान हैं। देख लो इसमें हमारा क्या कसूर आपने है? आपने अपनी पत्नी के मायके वालों से बात किया, उनसे ये अभी वो क्या करें, उनको वो भी बताया? रो रहे हैं, उनको बताया आपने? वो भी रो रहे हैं, अभी बताया ही है कि ऐसा हो रहा है, तो वो भी रो रहे हैं, उनका वो क्या कर सकते हैं? और कितनी की फैमिली? सरकार को आपके थ्रू आवाज पहुंचनी चाहिए, सरकार को कम से कम कपल्स के बारे में सोचना चाहिए। कितने अभी देखो, आप देख रहे हो, 1 साल का बच्चा, एक मदरसा उसकी लेके जा रहे हैं। पहलगाम टेरर अटैक के बाद जैसे भारत ने सख्त निर्देश दिए थे कि जितने भी पाकिस्तानी यहाँ रह रहे हैं वो भारत को छोड़ दें, वीजा सस्पेंड है, लेकिन कुछ लोग खुद से नहीं जा रहे थे। सो उसके बाद हमने देखा है कि लगातार JK पुलिस यहाँ पर लोगों को अटारी बॉर्डर पर लेकर आ रही है। और ये आप देख सकते हैं, ये अंदर सीन्स हैं कि ये नागरिक हैं जो कि पाकिस्तानी नेशनल हैं, लेकिन वापस नहीं गए थे। तो जम्मू कश्मीर पुलिस उन्हें डिपोर्ट करने के लिए यहाँ पर लेकर आई है। तो ये सीन्स हैं अटारी बॉर्डर पर। काफ़ी लोग थे जो वॉलंटरीली जा रहे थे, लेकिन अब काफ़ी लोग जो जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार यहाँ ला रही है अटारी बॉर्डर पर, ताकि उनको उनके देश वापस भेजा जा सके। हमने एक बात की एक महिला से, मनाल, जिनकी 2 महीने पहले शादी हुई है, उनको भी अब डिपोर्ट किया जा रहा है। और वहीं एक महिला थी जो 36 साल से भारत में रह रही थी लेकिन पाकिस्तानी नेशनल थी, उनको भी डिपोर्ट किया जा रहा है।